जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है, इसके पहले हम लोग पहला चैप्टर पढ़ लिए थे। एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर मिला करके लोग डेली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ जो भी भाई पहली बार आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही वीडियो जानने के लिए आप लोग कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है और कौन सी चैप्टर की आवश्यकता है। एनसीईआरटी महेश वड़वाल की है ये बुक। ठीक है, और हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग एक तरह से रिवीजन भी करते रहेंगे और पढ़ाई भी करते रहेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को और फिर आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, 1857 की क्रांति। ठीक है भैया, चलो पहला ही लाइन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जो भी भाई पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा और सभी को बता दीजिएगा कि एक एक चैप्टर का रिवीजन चल रहा है एनसीईआरटी बुक महेश वड़वाल का। ठीक है भैया, तो आप सभी लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करिए और शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से। कब? 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। ठीक है भैया, तो ये 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी 10 मई को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका। 34वीं रेजिमेंट सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। ठीक है भैया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला जाते हैं। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो वो प्रतीक था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भैया 1857 की क्रांति, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भैया, चलिए आ जाते हैं अगले, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका। कह रहा है कि वर्ष 1857, यहाँ से देखिएगा वर्ष 1857 का विद्रोह तात्कालिक कारण क्या था? वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? क्या कारण था भाई? कारण था कि एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, जो कारतूस हुआ करता था उसमें चर्बी का प्रयोग किया करते थे लोग, इसकी वजह से ही ये विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। देखिए बॉक्स वाला ये एनसीईआरटी महेश वड़वाल का जो बॉक्स में दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अंग्रेजों को शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। यानी क्या था मेन उद्देश्य, मेन रीजन क्या था? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव से 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1857 ईस्वी के, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामर्स्टन। कौन था? पामर्स्टन। ठीक है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? जो पहली घटना घटी थी कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था। ठीक है, यही पहला घटना घटा था। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर करके एक बार शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और आपकी तैयारी में कितना हेल्प कर रहा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो किस राज्य क्षेत्र से थे भाई? थे तो अवध से। कहाँ से थे भैया? अवध से। ठीक है, और आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। अब इसको बाद वाला जो बॉक्स में दिया है उसको लास्ट में देखते हैं, थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं। चलिए आ जाते हैं इधर। करा कि 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला क्या, केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 की क्रांति विद्रोह असफल रहा। अब ये क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, 1857 की क्रांति का विद्रोह जो था वो असफल कैसे हुआ? सुनियोजित रणनीति के अभाव के कारण। कोई सुनियोजित रणनीति नहीं बन पा रही थी। केंद्रीय संगठन की कमी, कोई भी संगठन अच्छे से नहीं हो रहा, इसलिए क्या हो गया? हुआ असफल रहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी, बनारस वाराणसी में हुआ था। ठीक है, 80 घाट। ठीक है, आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कर रहा है, देखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो किसने किया था? कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। रानी लक्ष्मीबाई को किसने पराजित किया? तो कैप्टन ह्यूरोज ने किया था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त थे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? किसने रखा था भाई? किसके ऊपर रखा गया था 50,000 का इनाम? तो मौलवी अहमदुल्ला खां को। ठीक है, इसको पकड़ने के लिए उसमें इनाम रखा गया था 50,000, उस समय के समय 50,000। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो किसे किया था? तात्या टोपे। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग को। ठीक है, इनको क्या कहते थे? तात्या टोपे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो बख्त खां को। किसे नियुक्त किया था? तो बख्त खां को किया था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, इसको देखिएगा। ये इसमें से क्वेश्चन बनना आपका 100% तय है। ठीक है, 1857 की विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं प्रमुख विद्रोही नेता। तो इसका प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है? इसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ से केंद्र बन गया है विद्रोही नेता, विद्रोही तिथि और दमनकर्ता भी दिया हुआ। ठीक है, पहला दिल्ली का विद्रोह नेता कौन था? नेतृत्व कौन करता था? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। और इन्होंने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? इन्होंने किसे अपना, और थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। ठीक है, देखिएगा भाई, दिल्ली का विद्रोही नेता कौन था भाई? बहादुर शाह द्वितीय। और इन्होंने सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां को अपना सेनापति कर दिया था। ये कब किए थे? तो 11 मई 1857 को। ठीक है, और लखनऊ का किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल। ठीक है, बिरजिश कादिर
और कब किए थे, तो इनका सन दिया 4 जून 1857 ईस्वी को। ठीक है, देखिए दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय और लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है, झांसी तो रानी लक्ष्मीबाई, ये तो सभी को पता है, ये 4 जून 1857 को हुआ था। देखिए मई से स्टार्ट हुआ, मई से 11 मई, फिर 4 जून, फिर 4 जून, फिर 5 जून, फिर 6 जून। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो कई बार पूछा है। ठीक है, लखनऊ, दिल्ली। अब झांसी, झांसी का सभी को याद हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, 4 जून 1857 को किए थे। कानपुर का नाना साहब, ठीक है, और इनका कब हुआ था, तो 5 जून 1857 से। ठीक है, इलाहाबाद का लियाकत अली। इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था, इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने 6 जून 1857 को। फैजाबाद का कौन किया था, मौलवी अहमदुल्ला का। इन पे कितने रुपए का इनाम था भाई, तो इन पे कितने रुपए का था, तो 50,000 का था। ठीक है, ये जून 1857, जून में भी ये भी किए थे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। आगे आपका क्या है, जगदीशपुर। ठीक, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, और आगे है जगदीशपुर। जगदीशपुर का कौन किया था, कुंवर सिंह और अमर सिंह। अमर सिंह कहाँ है, ये बिहार में है। ठीक है, बरेली का तो खान बहादुर खां। फतेहपुर तो अजीमुल्ला। ठीक है, फतेहपुर का किसने किया था, तो अजीमुल्ला ने। बरेली का खान बहादुर खां। जगदीशपुर कुंवर सिंह अमर सिंह। ठीक, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद लियाकत अली। कानपुर नाना साहब तात्या टोपे। ठीक है, इस तरह रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, दिल्ली बहादुर शाह, लखनऊ बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई। ठीक है, तो इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कौन कहाँ के विद्रोही नेता थे। ठीक है, ये ज़्यादा पूछता है, जगह केंद्र दे देगा और विद्रोही नेता का नाम पूछ लेगा, या विद्रोही नेता देगा तो केंद्र का नाम पूछेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ से अच्छे से याद हुआ होगा। और आ जाते हैं आगे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। एक बार इसको फिर समझिएगा, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। भैया, हाँ यहाँ से देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, कह रहा कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के बाद जो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके किसके हाथ में चला गया था, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने, अगला देखिएगा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के निमंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के निमंत्रण में लेने की घोषणा की थी, तो कब की थी, तो 1 नवंबर 1858 में। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखने का। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। आगे आते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया। देखिएगा यहाँ से, वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया, तो किस आयोग का गठन किया गया था, तो पील आयोग का गठन किया गया था। किस आयोग का, पील आयोग का। ठीक, आगे देखिएगा, वर्ष 1857 के पश्चात भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया, तो भारत का 1858 में भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कौन था भाई, तो लॉर्ड कैनिंग। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आ जाते हैं आगे।
1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? अंग्रेजों का आलोचक कौन था? मिर्ज़ा गालिब। कौन सा शायर जो था अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्ज़ा गालिब था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है क्या? 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन थे भाई? सर सैयद अहमद खां। इन्होंने 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने का कार्य किया था। ठीक है, जो भी विद्रोह हुआ था उन्होंने भारतीय भाषा में लिखने का कार्य किया था। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। किसने किया था भाई? तो कुंवर सिंह। ठीक है, किसने किया था? कुंवर सिंह। आगे देखिएगा, ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ से 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो किसने की थी अंग्रेजों की सहायता? तो ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की ज़्यादा सहायता किया था। ठीक है, चलते हैं आगे। अब 1857 पर आधारित कुछ पुस्तकें हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट रेविलियन के लेखक कौन है? मेहता, अशोक मेहता। ठीक है, द ग्रेट रेविलियन के लेखक अशोक मेहता। और दूसरी पुस्तक है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके लेखक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। BD सावरकर भी मिल जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है? द ग्रेट रेविलियन अशोक मेहता। दूसरा क्या है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो विनायक या BD सावरकर। ठीक है, और तीसरा नंबर क्या आपका है? 1857 किसने लिखा है? तो यशवंत सेन ने। 1857 यानी 1857 1857 किसने लिखा? तो SN सेन ने लिखा है। ठीक, और चौथा का नंबर क्या जाता है? सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इन्होंने किसने लिखा है इसको? तो RC मजूमदार। किसने लिखा है? तो RC मजूमदार ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। अगला क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी किसने लिखा है? TR होम्स ने लिखा है। किसने लिखा है? TR होम्स ने। एक बार इन सभी पुस्तकों को एक बार फिर से देखते हैं। द ग्रेट रेविलियन अशोक मेहता, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर, 1857 SN सेन ने, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 RC मजूमदार ने लिखा है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी TR होम्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे यहाँ तक हो गया था आपका। आगे आता है रिवेलियन 87 PC जोशी ने, कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान ने। तो ये प्रमुख किताबें थी। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होगा 1 नंबर का। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या करा कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो अभी किसने, ये पुस्तक भी है। ठीक है, पहली लड़ाई यानी कि फर्स्ट वार, तो किसने? BD सावरकर। अभी हम लोग पढ़ के आए वहाँ से। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करा कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने दिया था।
ठीक है। और एक ये कथन है, इसको देखिएगा ध्यान में, ये कथन बड़ा इम्पोर्टेंट है। करा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने कहा। देखिए ये कथन क्या है भाई, कथन है कि न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने किया था, आरसी मजूमदार ने किया था। इम्पॉर्टेंट है भाई, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। किसने कहा था, तो आरसी मजूमदार ने कहा था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छा लग रहा होगा, पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा और आप सभी का रिवीजन भी हो जा रहा है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्या कमी रह गई है, और फास्ट और स्लो, इसके लिए आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ से, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ स्वतंत्रता संग्राम, जो ये 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत, किसने क्या क्या कहा। देखिएगा यहाँ से, देखिए 1857 के विद्रोह को किसने क्या क्या कहा था, तो जो डॉक्टर एस.एन. सेन थे, इन्होंने क्या कहा था कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये कथन किसने कहा, तो ये कथन डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। ठीक है, चलिए अशोक मेहता ने क्या कहा था, अशोक मेहता ने कहा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। 1857 के विद्रोह का स्वरूप कैसा था, राष्ट्रीय था। किसने कहा, तो मेहता, अशोक मेहता ने कहा था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। अब बी.डी. सावरकर ने क्या कहा था, बी.डी. सावरकर ने क्या कहा था भाई, देखिएगा 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा, तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। ठीक है, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार क्या कहते, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, किसने कहा था, मजूमदार ने कहा था। ये आप ध्यान में रखिए इस बात को। ठीक है, पूछता है कि ये कथन किसकी है। ठीक, और सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किसने कहा था, सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। बेंजामिन डिज़रायली, 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा, बेंजामिन डिज़रायली ने कहा कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक, आगे देखिएगा, पी रॉबर्टसन ने क्या कहा था, 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। तो ये शब्द किसने कहा था, तो पी रॉबर्टसन ने कहा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। किसने कहा, टी.आर. होम्स ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये किसने कहा, डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट्रम ने कहा था। क्या कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ठीक है, और रीज ने क्या कहा, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। इन्होंने कहा, किसने, रीज ने कहा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। देखिएगा इधर से, कहा कि रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहों में वह अकेली पुरुष थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से देखिएगा, भारतीय विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई को किसने कहा कि भारतीय विद्रोह में वह अकेली पुरुष थी, तो किसने कहा था, तो ह्यूरोज ने कहा था। और किसे कहा था, तो रानी लक्ष्मीबाई को कहा था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से अच्छा लगा होगा। ठीक है, और यही रहा आपका 1857 की क्रांति, और हम लोग आज 1857 की क्रांति को पढ़ करके समाप्त कर दिए, और हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और 20 मिनट में इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग चाहेंगे तो 10 मिनट में भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो
ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी, इससे आपको कितना हेल्प मिला। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।